यही कारण है कि यदि ठंडी के दिन में आपने कोयला या लकड़ी कमरे में जला दिया तो उसमें से निकलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और आपके फेफड़े में ऑक्सीजन भी जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी जाएगा, लेकिन उसको बॉडी में ले जाने का काम हीमोग्लोबिन का है। यह ससुरा ऑक्सीजन को छोड़ देगा। अगर तुम मिल जाओ ऑक्सीजन छोड़ देंगे। हीमोग्लोबिन के ही ऊपर हमारा पूरा श्वसन तंत्र है, हम जिंदा है। लेकिन जब कभी भी कोई ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम पूरी तरह से नहीं जल पाता है तो काला धुआं देता है। जब पूरा जलेगा तो ऑरेंज कलर का धुआं देगा, येलो का। जब कम जलेगा तो काला, जैसे कोयला जब स्टार्टिंग में जलेगा ना तो काला काला धुआं देगा, लेकिन सुनिएगा तो बड़ा सोना सोना महकेगा। तो हाँ देखिए ना, जब कोयला जलाएंगे ना तो शुरुआती में बड़ा सोना सोना महकेगा एकदम। तो उसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत जहरीली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक्चुअल में क्या है, ये हीमोग्लोबिन बहुत खतरा है। ये ऑक्सीजन को ले जाता जरूर है, लेकिन ये हीमोग्लोबिन पहले से फसल है कार्बन मोनोऑक्साइड से। हीमोग्लोबिन पहले से फसल है किसे, मजबूरी में ये ढोया है किसको, ऑक्सीजन। तो हम लोग को लग रहा है कि हमारा ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कितना अच्छा है, लेकिन ये इसको पसंद नहीं करता है। किसको पसंद करता है? इसीलिए हमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं सूंघना चाहिए, क्योंकि यदि आप कार्बन मोनोऑक्साइड सूंघ लिए, आप फेफड़ा में गया तो ये चोटा तुरंत इसको छोड़ के उसके साथ चल जाएगा। ये इसको पसंद नहीं करता है। पसंद किसको करता है? तो हीमोग्लोबिन बहुत खतरा है। ये क्या कहता है, मैं किसी और का हूं फिलहाल की तेरा हो जाओ। कौन बोलता है? हीमोग्लोबिन। यही कारण है कि यदि ठंडी के दिन में आपने कोयला या लकड़ी कमरे में जला दिया तो उसमें से निकलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और आपके फेफड़े में ऑक्सीजन भी जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी जाएगा, लेकिन उसको बॉडी में ले जाने का काम हीमोग्लोबिन का है। यह ससुरा ऑक्सीजन को छोड़ देगा। क्या कहते हैं तरीका यहाँ पे, समझ में कि नहीं आ गया? अगर तुम मिल जाओ ऑक्सीजन छोड़ देंगे हम। इस ससुरा जानते हैं क्या करता है हीमोग्लोबिन? वहां ऑक्सीजन को फेफड़े में छोड़ देता है। अब तुरंत दोस्ती कर लेता है किसे, कार्बन मोनो। तुरंत बताता है, इतना थे बताओ कब के बिछड़े हुए हम आज फेफड़ा में आके मिले। तो चलो चलो तुमको घुमा के लाते हैं, फुल बॉडी घुमा के लाते हैं। चलो देखो ये लंग्स है, ये फेफड़ा, ये हीमोग्लोबिन, देखो माइटोकांड्रिया है, राइबोसोम है, सब घुमा के ले जाता है। अब माइटोकांड्रिया डर जाता है, कहता ऑक्सीजन ले आओ, ये केकड़ा घुमाने लाया है? कहता है अमर वाली। सबसे खतरा बॉडी में कौन है? हीमोग्लोबिन। पूरा बॉडी चिल्लाता है ऑक्सीजन लेके आओ। अब फेफड़ा कहता है ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन तो है। ब्रेन कहता है हीमोग्लोबिन से, है बैला पूरा लफ हुआ हो गया रे तुम्हें, ले जाओ ले जाओ कहते ना चक्कर में ना रहो, तो टूटी के चक्कर में हमारा वो समझ में गया कि नहीं आ गया? केकड़ा से फसल है हीमोग्लोबिन। जब 10-15 मिनट तक अगर आप ऐसे ही सूंघते रहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी, शरीर थकावट होगी, आपको नींद आने लगेगा, क्योंकि ब्रेन फिर अपना दिमाग लगाएगा। ब्रेन कहेगा कि सुला देते हैं इसको, ताकि हर जगह ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाए। तो ब्रेन पावर सेविंग मूड में चल जाएगा, आपको सुलाने का प्रयास करेगा कि कम ही ऑक्सीजन में काम चलाया जा सके। फिर भी आप कार्बन मोनोऑक्साइड सूंघते रहेंगे, धीरे धीरे ब्रेन थक जाएगा, कहेगा सोच रहा हमरो बात नहीं मान रहा है, बिगड़ गया ये। होता ही है भैया, प्रेम का चक्कर है, केकरो नहीं सुनता। धीरे धीरे ब्रेन सो जाता है, बेहोश हो जाते हैं, कोमा में चल जाते हैं, फिर मर जाते हैं। यही कारण है कि अगर आप ठंड के दिन में गर्मी पाने के लिए रूम बंद करके उसके अंदर कोयला जलाएंगे, खुला जगह नहीं छोड़ेंगे, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अगर रहेगी और ज्यादा समय तक आ गया तो मर जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हीमोग्लोबिन पहले से फसल है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे कार्बन मोनोऑक्साइड। यही